दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट स्वागत करती हूँ। Kanaal 32.2 पे हर हफ्ते हम प्रोग्राम लाते हैं आपके लिए, और अभी आते हैं हमारे लिए प्रश्नों के अवसर में। एंड आज के एपिसोड में कुछ थोड़ी बातें हम करेंगे, कुछ सवाल जवाब होगा श्राद्ध पक्ष के बारे में। क्या होता है श्राद्ध पक्ष, क्यों होता है और किस लिए हमें ये करना पड़ेगा, तो जानते हैं पंडित जी के द्वारा। उनका स्वागत करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी, कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप सुनाइए। पंडित जी, आज थोड़ा हमें डर लग रहा है प्रश्न पूछने के लिए, और थोड़ा से हम भी फ्रागटेकन में हम आईली है पंडित जी। प्रश्न चिन्ह लेकर आए। हाँ, प्रश्न चिन्ह में हम आईली है। इतना फ्राग हमारे प्रिय दर्शकों ने भेजे है, मार हमने नहीं कहाँ से हमारे दर्शक ये खोज खान करते हैं रहते हैं और ये प्रश्न भेजते हैं कि हम भी फ्रागटेकन लेकर आई गई। चलो सुनाइए। हम जानना चाहते हैं पंडित जी, हमारे प्रिय दर्शकों ये जानना चाहते हैं कि श्राद्ध पक्ष क्या होते हैं पंडित जी? श्राद्ध पक्ष हमारे यहाँ पर देखो, धर्मशास्त्र में बताए गए हैं कि अनेक अनेक मुहूर्त होते हैं, अनेक अनेक समय होता है जी। ठीक, एक समय होते हैं पितरों के लिए, एक समय होते हैं देवताओं के लिए। सूर्य के जो हैं हमारे यहाँ पे 3 दशा होते हैं। सवेरे में जो है प्रौढ़ अवस्था में, यानी कि अपने जो हैं बाल्यपन में है, मध्याह्न में जो है अपनी किशोर अवस्था में है, और सायंकाल में जो है अपना वृद्ध अवस्था में आ जाता है। ठीक जिस प्रकार के सूर्य को जो 3 अवस्था होते हैं, पृथ्वी को जो है इसी प्रकार से 2 अवस्था होती हैं। इसको हम अयन कहते हैं। जब पृथ्वी जो है अपने जो है करवट लेती हैं, तो जब बाएं पे जाती है, हमारी दृष्टि से जो है बाएं को जाती हैं, तो सूर्य की किरण जो है दक्षिण दिशा पे, दक्षिण गोल पर ज़्यादा पड़ता है। दक्षिण गोल पे ज़्यादा सूर्य की किरण पड़ने से तो इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणायन। या तो फिर उत्तर दिशा में, यानी कि धरती दाहिने दक्षिण की ओर घूमता है, तो उसको सूर्य उत्तरायण कहते हैं, क्योंकि सूर्य की दिशा जो है उनकी किरण उत्तर के गोल पे ज़्यादा पड़ेगा, इसको उत्तरायण कहते हैं। तो उत्तरायण वाला समय जो होता है ये देव पक्ष होता है, और ये 21 जून तक ही चलता है। जनवरी के पहली तारीख से 21 जून तक इसको उत्तरायण कहते हैं। फिर 22 तारीख जून से जो है 31 तारीख जो है दिसंबर तक इसको दक्षिणायन कहते हैं। जब तक सूर्य जो है उत्तरायण रहता है, यानी कि धरती के ऊपर वाला भाग पे चमकता है, उसका किरण पड़ता है, तब तक ये देव पक्ष हैं। इस समय देवताओं के प्रति प्रत्येक कार्य किया जा सकते हैं। मंदिर का उद्घाटन, मंदिर का स्थापन, मूर्तियों का जो है प्राण प्रतिष्ठा, उपनयन संस्कार इत्यादि, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नेह पूजन, ये सब जो है बड़ा ही उत्तम समय माने गए हैं। अब जब दक्षिणायन हो जाता है, तो दक्षिणायन में नारायण भी पाताल में चले जाते हैं, तो दक्षिणायन में विवाह आदि का जो है ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं बताए गए हैं। हालांकि देव उत्थान एकादशी जब होता है तो वो दक्षिणायन में ही होता है, लेकिन नारायण जो है वैकुंठ धाम में आ जाता है, और नारायण के वैकुंठ धाम में आने से जो है विवाह का मुहूर्त आदि शुरू होता है। ठीक इसी प्रकार से जब अश्विन महीना के जो है भाद्रपद के पूर्णिमा के बाद जब आश्विन मास की जो है आरंभ होता है, और ये 15 दिन, पहला ही 15 दिन आश्विन मास का जो है इसे पितृ अयन या पितृ श्राद्ध या श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष बताए गए हैं। अच्छा। इसको पितृपक्ष कहते हैं। तो इस पितृपक्ष में केवल पितरों के ही लिए काम, पूजा, श्राद्ध आदि किया जाता है। इसमें केवल पितरों के लिए है। अब ये एक प्रश्न उठ जाते हैं कि होली के बाद जो है लोग कहते हैं भाई पितृपक्ष आ गया है, अब कुछ नहीं करना चाहिए। तो होली के बाद जो समय होता है वो खर मास होता है। वो उस समय जो है वहाँ पर ऐसा कोई भी होलाष्टक से ये लगता है, और पहला नवरात्रि तक ये 8 दिन इधर और 15 दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष तक इसमें कोई ऐसा शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ पर ग्रह स्थितियों का जो है फिर अपने अपने स्थिरता पे, अपने शांत भाव में आने का जो है प्रयोजन बताए गए हैं। इसलिए इसमें जो हम लोग कुछ नहीं करते। ये पितृपक्ष नहीं है। लोग कहते हैं ये पितृपक्ष है, और लोग कहते हैं आजकल कि हमारे यहाँ 2 पितृपक्ष हैं। पितृपक्ष केवल एक ही है, वो भी आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से अमावस्या तक। तो पहला तिथि जो है जो होता है उस पहले तिथि से 8 तारीख से, और 21 तारीख को जो अमावस्या होगा उस अमावस्या तक। तो सितंबर के जो है 8 तारीख से
और बिल्कुल 21 तारीख तक ये पितृपक्ष पितृश्राद्ध समय चलेगा। तो इसको हम लोग पितृश्राद्ध, पितृपक्ष, पितृअयन या पितृविहित कर्म, निहित कर्म इसको बताए गए। तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा केवल पितरों के लिए। जी, लेकिन पंडित जी पितृ हम किस खीन राशि से हम ले सकते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग कुछ हाल ही में वो गुजर गए होंगे, तो वो भी पितृपक्ष के ऋतुवेल में हमार आए हैं क्या कि हम ओकर खाद भी पितृपक्ष हम करब? अगर हमारे यहाँ पर जितने भी, देखो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जितने लोगों का जो है निधन हो चुके हैं वो पितृ में आ जाएगा। अच्छा, वो चाहे उनका बाकायदा श्राद्ध होना चाहिए जी, चाहे वो वर्षों से गुजर गए हैं या कुछ हाल ही में गुजर गए हैं, वो पितृ बिल्कुल में आ जाते हैं। अगर वो अभी हाल ही में गुजरे हैं, अभी 1 साल तक नहीं हुआ है, 1 वर्ष तक नहीं हुआ है, तो भी वो पितृ में गिने जाएंगे। क्योंकि अगर सपिंडी हो गया है तो वो पितृ कहलाएगा, देवी हैं तो वो मातुर कहलाएगा, पुरुष हैं तो वो पितुर कहलाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब उसका सपिंडी हो गया, यानी कि 12 दिन की कार्य श्राद्ध हो गया है, तो वो पितुर कहलाएगा। परिवार सूतक से छूट जाएगा, लेकिन अभी वो पार्वन श्राद्ध नहीं कर पाएगा क्योंकि 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद अभी उनकी छमासी भी करना, उनका वार्षिक भी श्राद्ध करना है। तो जब तक वार्षिक श्राद्ध ना हो जाएगा तब तक वो पितृ कहलाएगा, लेकिन उसके लिए हम पार्वन श्राद्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं, पार्वन श्राद्ध कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनका भी 1 वर्ष नहीं हुआ है। अब हमारे दादा परदादा जी वो जा चुके हैं और हाल ही में कोई एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, तो भी उसके लिए उस एक व्यक्ति के जाने के कारण से बाकी के सब कुछ जो है स्थगित हो जाता है, थोड़ी देर रुक जाता है। अगले पितृश्राद्ध जब आएगा तब उनका जो है पार्वन श्राद्ध होगा। क्योंकि जिस समय हम इस व्यक्ति के लिए श्राद्ध कर रहे थे तो वहाँ पर पितामह, पर पितामह, वृद्ध पितामह, इन तीनों को जो है वसु रुद्र आदित्य के रूप में बुला करके वहाँ पर पिंड दिया, उनका श्राद्ध किया। और श्राद्ध के साथ जो है अभी हाल ही में गुजरे हुए जो रहा, उनको जो है पिंड के साथ मिला करके उनको एक साथ में कर दिया। तो यहाँ पर अभी मैं पार्वन श्राद्ध नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनकी अभी अभी हुआ है। तो जब तक इस अभी हाल ही में निधनात्मक का जो है जिसका मृत्यु हुआ है, जब तक उसका वार्षिक ना हो जाए तब तक हम श्राद्ध भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन पंडित जी कुछ हमें मालूम पड़ा है कि अगर श्राद्ध के बारे में हम बात करते हैं तो कहना जाता है कि ऐसा है कि पितरों का खान पान हमें करना चाहिए। ये प्रश्न आए हैं कि क्यों हमें खान पान करना चाहिए? पितरों को भोजन देना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर एक आत्मा है, एक जीव है। शरीर हमारे 3 होते हैं, स्थूल शरीर, ये शरीर दिख रहे हैं। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से बना है। ये हमारा मन, जिस चीज़ को मैं इस संसार में देखता हूँ और मन में बिठा लिया, यही मन में आ गया। जिस चीज़ के बारे में मैं चिंता करता हूँ वो बुद्धि में आ गया। जिस चीज़ के बारे में मैं पकड़ने का या प्राप्त करने का या अपने पास में अपने काबू में करने का विचार कर रहा हूँ वो चित्र बन गया। और जिस पर मैं अपने आप को स्थापित कर दिया कि ये मेरा है, मैं हूँ इत्यादि, वो अहंकार बन गया। तो ये 4 जो है जाकर के सूक्ष्म शरीर के पास जाता है। स्थूल शरीर ये शरीर, सूक्ष्म शरीर जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन 4 के माध्यम से बनता है। और यही हमें भूखा रखता है, यही उस आत्मा को जो है भूखा रखता है। इसी को जीव कहे गए हैं। और इसके बाद आता है कारण शरीर। तो कारण शरीर जो होता है तो इसको हमारे यहाँ पर यातना शरीर भी बताए गए हैं या तो भोग शरीर भी बताए गए। तो ये शरीर जो है जाकर के नरक में पहुँचता है, लेकिन पीड़ा, दुख आदि सब कुछ सहता है। भूख, प्यास, ठंडा, गर्मी, दर्द आदि ये सब कुछ सहता है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर। क्योंकि यही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को चलाता है, यही सूक्ष्म शरीर कारण के शरीर को भी चलाता है। और यही सूक्ष्म शरीर सब पीड़ा को अनुभव करके हमको बताएगा कि कहाँ पर कैसे सहना पड़ता है। तो जो हम भोजन देते हैं अपने पितरों को तो वो कारण शरीर के लिए है, और जो हम स्वयं पा रहे हैं जीते जी, तो हम पितर तो नहीं हैं, हम अभी जीवित इंसान हैं, हम जीव कहलाते हैं। तो हम उस भोजन को प्रत्यक्ष के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करने के कारण से वो हमारे लिए प्रसाद है, भोजन है। बाकायदा आप कुछ भी भोजन कर लें, लेकिन जब तक वो सात्विक है वो प्रसाद है। जब आप खुराक भोजन कर रहे हैं तो आपके लिए जो है विष हैं, आप उसको
स्वादिष्ट भोजन मानते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार आप विष को ग्रहण कर रहे हैं और यही कारण शरीर को पीड़ा देगा, क्योंकि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इसी को पकड़े रहते हैं और इसी के लालच में जाएगा। और जिस लालच में जाओगे उसी लालच के लिए इस शरीर को, इस कारण शरीर को तड़पाया जाएगा। जी पंडित जी, अगर हम बात करेंगे अच्छा क्यों हमें भोजन देना है, तो हम आपने बताया दिए हैं, लेकिन कौन से भोजन हमें देना है? क्योंकि अगर कुछ लोग होते हैं कि वो जीवन भर अपन मांस मछली खायल है, तन is het zo dat ik ook datzelfde eten wat de persoon heeft al door heeft gegeten, dat moet geven पंडित जी? हम जानते हैं कि जीते जी हमको मांस नहीं खाना चाहिए जी, फिर भी हम खा रहे हैं। हाँ, ठीक, हम जानते हैं कि जीते जी हमको मदिरा पान नहीं करना चाहिए फिर भी हम पान कर रहे हैं, पी रहे हैं। हम जानते हैं कि हमको तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, फिर भी हम तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि तम्बाकू के सेवन से जो है मन पर जो है असर होता है। इससे मन या तो भारी होता है या तो मन जो है आलसी हो जाता है। तो ये तम्बाकू धुआं के कारण, ठीक है, ये सीधे फेफड़ों पर पड़ता है। मन फेफड़ों और हृदय के माध्यम से ही चलता है। हमारे फेफड़े जिसको लंग्स कहते हैं, अगर ये कमज़ोर पड़ गया तो हृदय भी कमज़ोर पड़ जाएगा। हृदय कमज़ोर पड़ गया तो शरीर में रक्तचाप, जिसको हम बीपी कहते हैं, हमारी बीपी जो है वो झूलना शुरू कर देगा, कभी हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा, और जिस दिन ज़्यादा लो हो गया ना तो उसी दिन हमारा राम नाम सत्य भी हो जाएगा। तो लंग्स जो हैं हृदय के साथ काम कर रहा है और ये तम्बाकू के माध्यम से होता है। अब आया मांस की बारी, तो मांस सीधे पेट में जाता है और ये जिगर माने लीवर, ये हमारे लीवर पे ऊपर काम करता है और यही जो है जाकर के चर्बी को काटने का जो है प्रयास करता है, उसको गलाने का प्रयास करता है। लेकिन हमारा शरीर इस शैली का है नहीं, हमारा शरीर मांस खाने के लिए है नहीं। अभी एक व्यक्ति हाल ही में यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है कि हमारा शरीर जो है मांस खाने के लिए है। वो कह रहे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। तो मैं दावा करता हूं कि वह व्यक्ति मनुस्मृति 4 अध्याय श्लोक 199 से 212 तक 4 अध्याय को पढ़ लें, और यहाँ तक नहीं 5वां अध्याय का जो है 57वां श्लोक से 60वां श्लोक तक भी पढ़ लें, और यहाँ भी नहीं तो विष्णु पुराण को भी पढ़ लें। और विष्णु पुराण में भी जो है जा करके 3रा स्कंद में और 3रा स्कंद के 5वां अध्याय के 35वां श्लोक में बताए गए हैं कि क्यों हमको जो है मांस नहीं खाना चाहिए। तो ये सब हमारे धर्म शास्त्रों में हैं, हमारे ग्रंथों में हैं, और वो व्यक्ति यूट्यूब पे बोले जा रहे हैं कि है नहीं। तो आजकल जो हैं बिन ज्ञान के बोलने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि कहाँ पे लिखा, ये ठोस सबूत दीजिए, तो वो चुप हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें ये भी जानना चाहिए कि जब हम जीते जी मांस को खा रहे हैं तो यहाँ पर मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। आपको जो है एक नमूना मैं बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। 4 बिल्स तो यहाँ पर बताते हैं एक जीव के अंदर में एनर्जी लेवल जो होता है वो 100 होता है, 100 हो जाए। मनुष्य के अंदर में एनर्जी लेवल जो होता है वो 700 तक होता है। वह जीव जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो मर जाता है, तो उसका एनर्जी लेवल जो है -300 हो जाता है। अब आप ये सोचिए, जब -300 आपके 700 में आएगा तो आपके एनर्जी लेवल कहाँ जाएगा? वो घटेगा। तो आपका एनर्जी लेवल 400 हो गए, क्योंकि 300 इसमें घट गया। अभी आप देख रहे हैं कि उसके अंदर में जिस प्रकार से उसका मृत्यु हुआ है, उसको मारा गया है, काटा गया है, उसके अंदर में जो डर है, उसके अंदर में जो चिंता रहा, उसका पाप जो रहा, खाने वाले उसका बाकी सब पाप अपने ऊपर ले रहे हैं। उसका जो योनि जो रहा, मान लिया जाए मुर्गी रहा, क्योंकि आजकल लोग मुर्गी ज़्यादा खाते हैं, मान लिया जाए वो मुर्गी है। मुर्गी के बाद अभी उसका मुर्गा के जन्म होगा, मुर्गा के बाद शायद वो बंदर बनेगा, शायद वो फिर सुअर बनेगा, फिर उसके बाद शायद गौ बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, घोड़ा आदि बनेगा। तो जिन जिन योनियों में उसको जाना था, उनके मांस को खाने वाला ये सब योनि, भोग योनि अपने ऊपर ले लिया, तो खाने वाला जो है उन योनियों में पक्का गिरेगा। और ये मैं नहीं, गरुड़ पुराण की जो है 2रा अध्याय में जहां पर वैतरणी नदी के बारे में बताए गए हैं, मांस भक्षायते गत्वा वैतरण्याम नदीम मोक्षम न गत्वा न भायते, वहां पर तो ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि मांस को खाने वाले वैतरणी नदी में ही गिरेगा, और जो वैतरणी नदी में गिरता है उसका कोई उद्धार नहीं, कोई मोक्ष है नहीं।
जब तक ईश्वर कृपा न करे। और ईश्वर की कृपा तब होगा जब मनुष्य पाप से छूट जाएगा, अपने आप को परमात्मा में मन लगाएगा। क्योंकि हमारा जो आदत रह गए खाने पीने के लिए, जिधर मन भागता है, वही असर हमारे इस कारण शरीर के ऊपर हो जाता है, और वही कारण शरीर हमें उसी ओर खींच करके लेके जाएगा, और वहीं पे जा करके वो उन पीड़ाओं को सहेगा। तो इसीलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि मांस को भी नहीं खाना चाहिए। तो मांस खाने से जो है हमारा एनर्जी लेवल डाउन होगा। हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने से हमारा आपका आयु भी घटेगा, और आयु घटेगा तो शरीर के अंदर में रोग बढ़ेगा। क्योंकि हमारा जिगर जो है उस मांस को पचाने में 40 दिन तक उसको मेहनत करना पड़ता है। 40 दिन, फिर तक दाह। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो कम से कम आपको 40 दिन पहले पूजा से सात्विक होना पड़ेगा। आपको 40 दिन आगे से जो है मांस मछली लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। अब तो कहते हैं पंडित जी 3 दिन ठीक रहेगा ना, तो 3 दिन में बस सोचा हो गया और पूजा हो गया। शाम को खा सकते हैं ना पंडित जी, जीभ तो बस में है ही नहीं, तो भगवान के कैसे हम लोग मना सकेंगे। कलयुग का असर इतना हो गया है कि लोग जो है इतनी जो है व्यस्त हो गए अपने आप को पोषण करने में, और औरों की सेवा के लिए समय है नहीं जी। और तो यही में पितृपक्ष में भी समय नहीं मिलेगा ना पंडित जी। पितृपक्ष में हमको जो है तो एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज, हमारे पितृगण जो पितर हो चुके हैं वो हमारे घर में आते हैं, और जिस घर में अपने पितरों के लिए हम तिल पानी निकालते हैं, दूध निकालते हैं तिल डाल करके, वो आशीर्वाद दे करके जाते हैं। उस घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगा, उस घर में आयु की जो है अपूर्णता कभी नहीं रहेगा। व्यक्ति अपने जीवन में 100 वर्ष तक जरूर जिएगा, सुखमय जीवन जरूर जिएगा। उसके बाल बच्चों में कोई भी ऐसा रोग, कोई भी ऐसा टोक, कोई भी ऐसा द्वेष नहीं आएगा कि माता पिता से अलग हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसा नौबत उसके यहाँ पर नहीं आएगा। पंडित जी, तो ऐसे भी होते हैं कि अगर कुछ लोग अपन घर महीने से शुरू करी से बनावे के en dus nu is het Pietruppaks, moeten ze dat ook in hun huis, waar het huis nog niet af is, dat ook daar doen? आप श्राद्ध कहीं पे भी करें जी। मान लिया जाए किसी का मृत्यु सूरीनाम में हुआ जी। और आप जो है ऑस्ट्रेलिया में जा करके उसका श्राद्ध कर रहे हैं जी। ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर हुआ है, केवल जहाँ तक शरीर है, शरीर का पहला जो मलिन षोडशी है, श्राद्ध का 3 पग बताए गए हैं, मलिन षोडशी, मध्य षोडशी, उत्तम षोडशी। तो मलिन षोडशी के विधान बताए गए कि जहाँ पर शरीर है तो मलिन षोडशी शरीर तक ही पूरा कर दे। तो पहले 12 दिन जहाँ शरीर रहा वहाँ पर ही पूरा कर दो। छमासी आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाहें और वार्षिक जो है आप कनाडा में करना चाहें या नॉर्थ पोल या साउथ पोल में करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी कीजिए, लेकिन करना चाहिए। अच्छा, अगर पितृपक्ष के दिन ही हमें पितृपक्ष के rituelen करना चाहिए पंडित जी, of moet ik alle dagen, alle 15 dagen die rituelen van पितृपक्ष? आपकी ये प्रश्न सर आंखों पर, बहुत अच्छी प्रश्न की आपने। अगर हमको पता है कि हमारे पूर्वज किस तिथि पर किस दिन में उसका मृत्यु हुआ, तो उस दिन का तिथि जोड़िए, उस दिन का तिथि क्या रहा। तो हमारे यहाँ पे तो तिथि 15 ही बताए गए और 15 ही दिन का जो है पितृपक्ष है। तो अगर किसी का मृत्यु हुआ है और तिथि पहला रहा तो श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में पहला ही तिथि यानी कि पहले ही दिन में उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए। अगर वो 7वां में गए हैं, 7वां तिथि में, तो श्राद्ध में, श्राद्ध तिथि में, श्राद्ध पक्ष में 7वां तिथि में उसका श्राद्ध कराना चाहिए। अब आपको पता नहीं कि वो कब गया, किस तारीख को गया, किस तिथि को गया, लेकिन हम जानते कि वो गए हैं। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं कि एक तो सन्यासी श्राद्ध बताए गए हैं, एक तो सौभाग्य श्राद्ध बताए गए हैं, एक कुमार और कुमारी श्राद्ध बताए गए हैं, एक शस्त्रहंतय श्राद्ध बताए गए हैं, और एक जो है सर्वपितृ जन श्राद्ध बताए गए हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि किस दिन वो गुजरे हैं, तो श्राद्ध के अंतिम दिन पे, जिस दिन सर्वपितृ श्राद्ध बताए गए हैं 15वां दिन पे, यानी कि नवरात्रि से एक दिन पहले 21 तारीख को होगा, तो उस दिन आप उसके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। उससे एक दिन पहले शस्त्रहंता, जिनकी जो है बंदूक छोड़ी या ऐसे कोई या फांसी लगाने से, विष खाने से मृत्यु हुआ है, तो उसके एक दिन पहले उसका श्राद्ध करते हैं। उसके 2 दिन पहले यानी कि अमावस्या से 2 दिन पहले श्राद्ध जो होता है तो सर्व सौभाग्यणी श्राद्ध, तो जो स्त्री सुहागन होकर के मृत्यु प्राप्त हुई हैं,
प्राप्त हुई हैं उनके लिए उस दिन, या पुरुष जो हैं अपने पत्नी को जो हैं होते हुए और उससे पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका जो है श्राद्ध उस दिन भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है किशोर यानी कि बेटा या बेटी अगर किसी के गुजर गए तो उसके लिए भी श्राद्ध पक्ष बताए गए हैं। अगर किसी का जो है मृत्यु हुआ पत्थर पे गिरने से या चोट खाने से या अकाल मृत्यु हो गए हैं तो जिस दिन शीतला पूजन होगा, शीतला व्रत होगी इसी पितृपक्ष में, वो 6ठे दिन पे होते हैं तो वो 6ठे दिन के ही उसका जो है श्राद्ध करें। जी पंडित जी, en bijvoorbeeld mensen die zijn komen te overlijden bij natuurrampen, wanneer kan ik de पितृपक्ष voor hun dan doen? उसके लिए भी ये शीतला ही देवी पूजन जिस दिन होता है, व्रत होती है पितृपक्ष में, उसी दिन यानी कि 6ठे दिन में उनका भी श्राद्ध किया जाता है। अगर आपको तिथि का पता नहीं है तो आप अमावस्या के दिन ही कीजिए, लेकिन आपको तिथि पता है तो तिथि के कायदा अनुसार उसी तिथि को करें जी। पंडित जी, en is het ook zo कि पितृपक्ष केवल ही पुरुषों कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती हैं? ऐसा नहीं कि पितृपक्ष कोई नहीं कर सकता है, पितृपक्ष कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो। हमको पितृपक्ष में केवल अपने पूर्वजों के लिए जो पहले से जा चुके हैं, जो पितृ हैं, उनके लिए भोजन निकालना है, उनके लिए शरबत निकालना है, दूध पानी निकालना है, तो उनके लिए कोई भी निकाल सकता है। बेटा निकाल सकते हैं, बेटी निकाल सकते हैं, पत्नी निकाल सकते हैं, पति निकाल सकते हैं, लेकिन एक घर के एक व्यक्ति ही करे। अगर सब लोग एक घर में एक साथ में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि छोटा भाई अलग से करे, बड़े भाई अलग से करे, माता पिता अलग से करें, एक ही व्यक्ति अकेले नहीं करें, घर के सब लोग मिल करके एक साथ में करें, एक ही व्यक्ति एक घर में करे, तो इसमें जो है जाकर के लाभ होता है। ऐसा नहीं कि हमारे माता पिता बटे हुए हैं तो सब भाई बहन जो है अलग अलग करें, ऐसा नहीं। अच्छा, और पंडित जी अगर ऐसे भी होते हैं कि हमें कहाँ पे खड़ा हो के पितृपक्ष के rituelen चाहिए करे, कि moet ik binnen huis doen, moet ik buiten huis doen? हमारे धर्मशास्त्र में ये भी उल्लेख प्राप्त होता है कि तटे श्राद्धम च पित्रे सर्वम ते इति शुभम। तटे, तट माने किसी नदी के किनारे, किसी जलाशय के किनारे में, अगर ये भी ना हो सके तो कहीं पीपल वृक्ष के किनारे में, या अपने घर में ही आपके पास उतना फुर्सत भी नहीं है तो अपने घर में कुसा बिछा करके पितरों के लिए मिट्टी भी बिछा दो, उसी मिट्टी के ऊपर फिर से कुसा बिछा दो और फिर उस पर जो है पितरों के लिए श्राद्ध करो। तो आप वहाँ पर भोजन रखो, लेकिन आपका चेहरा दक्षिण होना चाहिए, सौदन की ओर आपको दिखना चाहिए, तो दक्षिण मुख होकर के अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें। बहुत अच्छे पंडित जी, और समय की कौन समय पे चाहिए पितृपक्ष के rituelen करे, क्या सवेरे के जुनी, रात के जुनी, संजली के जुनी? हमारे यहाँ पर जो है अयन मतलब संध्या काल 4 बताए गए हैं। एक होता है प्रातः संध्या, एक होता है 12 बजे की संध्या, एक सायं संध्या होता है, एक निखंड 12 बजे जिसको तुरीय संध्या कहते हैं। ये 4 प्रकार के संध्या हैं। ये देवताओं के पक्ष हैं। पितरों के लिए जो हैं हमारे यहाँ बताए गए हैं, अगर पितरों को श्राद्ध करना है तो पितरों के श्राद्ध जो है केवल 11 बजे से 3 बजे तक करना है, उसके बाद नहीं करना है। जब भी करे पितरों के लिए भोजन निकालना है तो 11 से 3 बजे तक, और इसको अपराह्न काल कहते हैं। इसी अपराह्न काल में अपने पितरों के लिए जो है श्राद्ध करना है। उस समय अपने पितरों के लिए कम से कम एक धूप जला दो, एक दीप जला दो। दीप जलाने के साथ साथ आसन पे जो है कुसा आसन बिछा दो। कुसा आसन बिछाने के बाद तिल बिखेर दो, पत्तियां लगा दो, और फिर उसी के ऊपर जो है जाकर के भोजन रखें। अगर सब भोजन ना बना सके तो केवल खीर ही बना करके केवल दूध और पानी देने से, क्योंकि आपह स्नानते क्षीर पीबत्वा, पानी स्नान करने के लिए और क्षीर यानी कि दूध पीने के लिए पितरों का है। कुछ लोग कोका कोला रखे हैं, शरबत रखते हैं, जूस रखते हैं, चाय रखते हैं, कॉफ़ी रखते हैं, मनपसंद के सॉफ्ट ड्रिंक्स धर देते हैं, कुछ भी उसमें आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मदिरा भी पान करते थे तो मदिरा भी रखते हैं। नहीं, धर्मशास्त्र में केवल प्रमाण है या तो दूध, केवल दूध और पानी, क्योंकि जल के लिए बताए गए आपह स्नानते, पानी से स्नान करते हैं, और क्षीर पीबते, तो दूध को पीते हैं। इसलिए केवल ये दोनों के लिए महत्व बताए गए हैं। और आप सब भोजन ना बना सके तो कम से कम खीर बना लो,
और खीर के माध्यम से पितरों का श्राद्ध हो जाता है। जी पंडित जी, ऐसे भी होते हैं कि कुछ स्पेशल मंत्र हमें बोलना चाहिए हमारे पितरों के लिए? पितरों के लिए अनेक अनेक प्रकार के मंत्र बताए गए हैं, जैसे कि पितृ गायत्री हैं, तो पितृ गायत्री अगर जो कोई जानता है तो उसको जो है जरूर बोलना चाहिए। और पितृ गायत्री जो है देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र के आधार से 3 बार बोल करके पितरों का जो है प्रसन्न करें, भोजन पानी रखें, हाथ जोड़े प्रार्थना करें, अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम चयत भवेत् अच्छुतमस्तुते पितृदीना प्रसादत। हे पितृगण, मेरे पास यही भोजन पानी रहा, मैं आपके लिए जो है ये समर्पण करता हूँ, आप इससे तृप्त होइए और हमको जो है हमारे अपराधों के, हमारे भूल के लिए क्षमा करें, आप इससे प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद दे करके आप तृप्त हो जाइए। फिर उसके बाद 3 बार पितृ गायत्री देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः, और उसके बाद तर्पण करें। दूध, पानी, शहद, घी और काला तिल मिलाकर के पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, और पितरों के तर्पण करने से पितृगण अत्यंत प्रसन्न होता है। ये कुल मिलाकर के 20 मिनट का ही काम होता है। जी पंडित जी, आप बता रहे हैं कि तर्पण करना चाहिए, आप हम देख रहे हैं कि आप उल्टा हाथ से बता रहे हैं, तो चाहिए उल्टा हाथ से तर्पण करें। पितरों के लिए जो है आपको अपने हथेली के यानी कि तर्जनी और अंगूठे के बीच से देना चाहिए। तो कुशा ऐसे हाथ में रखते हैं, दूध पानी को निकालते हैं तिल के साथ और इधर से इसे दाहिना तरफ से देते हैं, तो वहाँ पर पितरों का जो है तिलांजलि होता है। अच्छा। देवताओं के लिए जो है ऐसे बाएं तरफ से देते हैं, ऋषियों के लिए सामने, सन्यासियों के लिए अपने अंजलि से इधर से। अच्छा, ये रिख्तिंग के क्यों ऐसे पंडित जी? क्योंकि ये दक्षिण दिशा है ना। अच्छा। अगर हम दक्षिण दिशा में करेंगे तो पितरों के लिए जो है ये हाथ में जो है ये पितृ स्थल है, ये देव स्थल है, ये ऋषि स्थल है, ये आत्मस्थल है। हाथ में जो है दिशा भी बताई गई है, तो कौन सी दिशा में कहाँ पर कैसे होता है, तो इसलिए बताए गए हैं कि तर्जनी और अंगूठे के बीच से जितना कुछ देंगे वो पितृ को प्राप्त होता है। अच्छा पंडित जी, en dan heb ik nog een paar andere vragen omtrent पितृपक्ष। हमारे प्रिय दर्शकों ने बहुत रिसर्च करके vragen हमारे लिए भेजे हैं। Dan heb ik nog een ander ding। अगर एक बच्चा है और उनके माता पिता नहीं है और वो पितृपक्ष करना के rituelen वो करना चाहते हैं, माता पिता यानी कि निधन हो चुके हैं, ठीक, dan is er ook een bepaalde leeftijd vanaf wanneer iemand पितृपक्ष rituelen kan doen? जो भी श्राद्ध करेगा उसको जो है पूर्ण ज्ञान होना चाहिए श्राद्ध के विषय में। जब उसके अंदर में ये श्राद्ध पक्ष के, श्राद्ध के विषय में, श्राद्ध कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किसके लिए करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, अगर उसके अंदर में ये ज्ञान हो गए, भले वो 1-2 वर्ष का हो या 5 वर्ष का हो या 13 वर्ष का हो या 20 वर्ष का क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर में ये ज्ञान है विधियों का और वो कर सकता है, तो यहाँ पर उम्र की जो है उल्लेख नहीं है। अच्छा, maar moet ik per se ook bij die पितृश्राद्ध dan een पंडित ook erbij roepen of kan ik het zelf doen पंडित? अगर यहाँ पर एक ब्राह्मण के द्वारा करें तो इसमें ज़्यादा उत्तम होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो है फ़ायदा 3 हो जाता है। एक तो मंत्र को उच्चारण ठीक होता है, एक तो पितरों को मनाने में जो है अब सहयोग होता है, और एक तो पितरों का भोजन देने में वहाँ पर पितृगण जो है प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितर को भोजन जब देते हैं तो वहाँ पर पितर को भोजन देते समय भी मंत्र बोलना चाहिए, और जो मंत्र बोलते हैं वो ब्राह्मण पंडित जो हैं जो बोलेगा तो अच्छी तरह से आपके लिए बोल देंगे, आपके वो मंत्र जो है मंत्र के आधार से पितर को प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा फायदा इसमें ये होगा कि एक तो पहला विधि पूर्ण हो जाएगा, पितरों की प्रशंसा हो जाएगा, और तीसरा जो है पितरों को जो है और हर्ष खुशी प्राप्त होगी, जिससे पितृगण आशीर्वाद दिए जाते हैं कि अपने घर पे उस ब्राह्मण को भोजन कराने से आपका ब्राह्मण भोज हो जाता है, और ब्राह्मण भोज कराने से पितृगण अत्यंत प्रसन्न होता है। बहुत अच्छा पंडित जी, जैसे als ik het goed heb begrepen, आपने जैसे बताए हैं कि हर 15 dagen पे होना चाहिए कि पितृश्राद्ध करें के, maar op de dag wanneer je weet wanneer de persoon is overleden, dan op basis daarvan kan je dus dan de पितृपक्ष doen। ऐसे भी होते हैं पंडित जी, कुछ लोग में ऐसे भी कुछ डर बैठ जाता है कि हमारे पितृ भूत बन गए हैं, तो हम भूत के पूजा हम करें। भूत के पूजा तभी होगा जब हम उनके लिए श्राद्ध नहीं करते हैं। अच्छा। पितरों का जैसा पिंडी नहीं होता है, द्वादश श्राद्ध नहीं होता है, तो जब तक उनका सपिंडी नहीं होता है वो प्रेत बन करके भटकता है। परे ते त्रायते हे पितृनार्थे तस्मात् इति प्रेतः, यानी कि जब तक वो उसका जो है सपिंडी ना हो जाता है तब तक वो प्रेत बन करके भटकता है। जो प्रेत रहता है, जो पितृगण प्रेत बन गए हैं और प्रेत रह गए, वही भूत बनता है, और वही भूत उनके पीड़ा परिवार के ऊपर भी आएगा।
परिवार वही पीड़ा भी सहेगा। जैसे वो डर में रहेगा वैसे परिवार भी डर में रहेगा, जैसे वो क्रोध में रहेगा वैसे परिवार भी क्रोध में रहेगा, जैसे वो अशांति में रहेगा उसी प्रकार अशांति परिवार में रहेगा। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना है तो पितृ श्राद्ध करें। पितृ श्राद्ध ना करने से ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते कि पंडित जी हमारे यहाँ नया काम हम कुछ नहीं करते, हमारे यहाँ नया चीज़ नहीं होना चाहिए। तो नया चीज़ कहाँ है? ये पूर्व काल से सब दिन से होते आ रहे हैं, आप नहीं करते हैं इसलिए आपके लिए नया है। बिल्कुल नया चीज़ नहीं, ये हमको करना ही चाहिए। और पितरों के लिए भोजन निकाले। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ पूजा होता है तभी हम लोग भोजन निकालते हैं, तो पितृपक्ष हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि भोजन होता है तभी हम लोग निकालते हैं। पितृपक्ष इसी ही लिए हैं कि इस समय में अपने पितरों को याद करें, क्योंकि पितृकाल में, पितृपक्ष में वो पितृगण हमारे घर में आते हैं, हमारे पास में आते हैं, अपने बंधु बांधवों को देखते हैं। जिनके पाने का, देखने का या सुनने की इच्छा रहा वो सबको देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन नहीं पाने के कारण से दुखी होकर के अभिशाप दे करके चले जाते हैं। वो हमारे लिए अभिशाप हो जाता है, श्राप हो जाता है जी। तो श्राप दे करके पितृगण चले जाते हैं, परिवार तहस नहस हो जाते हैं, घर में जो है धन संपत्ति उड़ जाते हैं, भर जवानी में किसी का मृत्यु हो जाते हैं, विवाह हुआ या विवाह नहीं हुआ, विवाह लगते लगते बात कट जाता है, इत्यादि इत्यादि। उनके यहाँ संतान नहीं होता है, संतान होता है तो संतान माता पिता की बात नहीं सुनता है, संतान जो है अनपढ़ रह जाते हैं या नालायक हो जाते हैं या माता पिता को सताने लगते हैं। हम अगर अपने पितरों को प्रसन्न रखेंगे तो हमारे बच्चे देखी देखा हमको भी प्रसन्न रखेगा। ऐसा नहीं कि हम चाहते कि हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करें, लेकिन ये संस्कार है और इसी को हमारी यह संस्कृति बताए गए हैं। संस्कृत पालेतेति इति संस्कृति ही, जो नियमों का पालन करेगा वही अपने घर में आचार और संस्कृति का पालन करता है। यही संस्कृति, यही धर्म है, यही धर्म सेवा है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी जैसा आप बता रहे थे तो मन में एक और प्रश्न आ गए हैं, हमारे मन में ये प्रश्न आ गए थे कि अगर ऐसे होते हैं कि पितृपक्ष में भी कोई हमारा नास्त जो होते हैं, करीबी जो होते हैं, वो उनका निधन हो जाते हैं पितृपक्ष में, dan welke rituelen moet ik of mag ik wel doen en moet ik niet doen? यहाँ पर अगर किसी भी समय किसी का मृत्यु होता है तो जो उनके लिए लागू होता है कि सूतक का पालन करना, 10 गात्र का करना, द्वादशा करना, वैसे ही पितृपक्ष में अगर किसी का मृत्यु होता है तो वहाँ पर भी उनको सूतक का पालन करना है, 10 गात्र को करना है, द्वादशा श्राद्ध भी करना है। और जैसे मुहूर्त भी निकलेगा, जैसे समय निकलेगा तो उसी आधार से जो है 5.5 महीना पे छमासिक श्राद्ध और 11.5 महीने पे उसका जो है वार्षिक श्राद्ध कर देना चाहिए। ये धर्मशास्त्र के अनुसार है। और यहाँ पर ये नहीं देखना कि वो पितृपक्ष में गए हैं या नवरात्रि में गए हैं या पितृपक्ष से पहले गए हैं, ये नहीं देखना। इसमें कोई अहम विशेषता नहीं रह जाता है। विशेषता इसमें यही रह जाता है कि उसका कर्म जो, उसकी क्रिया जो है, श्राद्ध जो है अच्छी तरह से हो। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि अच्छा ये पितृपक्ष में उनका निधन हो गया है तो मुझे डायरेक्टली पितृपक्ष ऋतु विरादान उपदून। अगर पितृपक्ष में किसी का मृत्यु होता है तो उस समय हमें किसी और का श्राद्ध नहीं करना है, किसी और के लिए कोई भी कार्य नहीं करना है। अगर कुछ करना है तो केवल उस निधनात्मक के लिए, जिसका मृत्यु हुआ उसके लिए करें। जब तक उसका कार्य संपन्न ना हो जाए और जब तक उसका वार्षिक ना हो जाए तब तक हमें किसी और का श्राद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। Goed, het पंडित जी। पंडित जी, maar dan hoe doe ik het eigenlijk dan een beetje gecompliceerd, तो थोड़ा moeilijk से भी हो जाएगा कि पितृपक्ष में जो बच्चा हो जाता है, बच्चा आ जाता है घर में, अगर घर में सौरी की परिस्थिति आ गए हैं तो पुरुष जो है स्त्री के पास 40 दिन तक ना रहता है जी। स्त्री को जो, पुरुष को जो है और स्त्री को जो है अलग, क्योंकि माँ बच्चे के साथ अलग सोती है, पिता जो है बच्चे के साथ नहीं सोएंगे। आजकल तो कलयुग में जो है सब लोग एक ही बिस्तर में घुस गए, बच्चे के साथ लग गए हैं। धर्मशास्त्र का उल्लेख ये है कि जब तक माताजी शुद्ध ना हो जाए तब तक बच्चे भी शुद्ध ना होगा। और जिस घर में माताजी रह रहे हैं वो घर जो है जा करके सौरी का घर होगा। तो जब तक ये सौरी का घर होगा तो वहाँ पिता जो है श्राद्ध नहीं कर पाएगा। अगर पिता श्राद्ध करना चाहते हैं तो किसी तट पे, इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं तटे श्राद्धेति पुण्यदायक। तो तट पे कहीं नदी के किनारे श्राद्ध करने से अत्यंत पुण्यदायक है, क्योंकि वहाँ पर पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी नदी में जो है वह, या उसी नदी के जल से वह पुरुष स्नान करे, वहीं तट पे किनारे बैठ करके श्राद्ध कर दे। श्राद्ध करने के बाद वो अपने बाकायदा घर में आ सकते हैं, तो यहाँ पर सौरी का दोष भी नहीं लगेगा।
बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हो गए? ऐसे ही पितृपक्ष के बारे में बात करते करते आज के एपिसोड के समय भी फिर से हो गए हैं पंडित जी। चलो, आपने भूत प्रेत को तो नहीं बुलाया ना? नहीं, भूत प्रेत को नहीं बुलाया। आपने बताया है कि भूत प्रेत होते हैं, बस वनेर हम ऋतुविला श्राद्ध पितृ श्राद्ध हम नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो उनको हम नहीं बुलाएंगे। तो कम से कम हमारे दर्शक लोग जो हैं कम से कम श्राद्ध तो करेंगे जी, तो भूत के प्रॉब्लम नहीं होंगे बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आए हैं आज के एपिसोड के, हमें बहुत बहुत ज्ञान दिए हैं आपने, और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। अवश्य में। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आपने आज के एपिसोड में आपने सुने हैं, हमने खूब बात की है। अयुत खबरैत पंडित जी ने आपको बताया है श्राद्ध क्रिया क्यों हमें करना चाहिए, और पितृ श्राद्ध क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, en wanneer en hoe u dat moet doen. Dus neemt u dat natuurlijk in de gedachten en doet u die rituelen zoals पंडित जी heeft aangegeven. Als u dat niet weet, आप जानते हैं पंडित जी ने बताया है, आपके पंडित जी भी होते हैं, पंडित जी से पूछ लीजिए, पंडित जी को बुलाइए, खाली नौता समय पे ना बुलाओ, श्राद्ध पितृ श्राद्ध के लिए भी बुलाइए, और पितृगण को आप याद कीजिए। इसी के साथ आपको हम शुभ रात्रि प्रस्तुत करते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।